नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी यहाँ पे चिंता का विषय निकलकर सामने आ रहा है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की इकोनॉमी को लेकर नई रिपोर्ट जो जारी हुई है वो कहीं न कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा कर रही है और कहीं न कहीं आगे संभल कर चलने की भी बात कर रही है। नेपाल के बड़े बड़े अधिकारियों ने जो कि यहाँ पे ये लिस्ट जारी करी है और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर इसमें यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो चुकी हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये किसी भी देश के लिए, किसी भी यहाँ पे एक एरिया के लिए और एरिया की वैल्यू के लिए हम कहें या फिर विकास के लिए हम कहें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर नई सरकार बनी हुई है। नेपाल के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और इसी के बीच में यहाँ पे जो नई इंडेक्स है, हम कहें कि नई जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और किस तरह से यहाँ पे जो नीचे जाते हुए ग्राफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित कर रहे हैं। जहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात करें, जहाँ पे नए नए विकास के कार्यों की बात करें, जहाँ पे विदेशों के साथ कोलैबोरेशन की बात करें, वहीं पे ये चीज़ भी हमें देखना होगा। और कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो अगर हम बात करें 2021 के मुकाबले तो गिरावट कुछ कम आई है, लेकिन 2021 के मुकाबले 2022 में भी वर्दी की जगह गिरावट आना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि इसका यहाँ पे सीधा असर कहीं न कहीं 2-3 फैक्टर देते हैं। पहला फैक्टर है रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि उससे पहले कोविड-19 का इफेक्ट था। अब यहाँ पे ये युद्ध काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। चीज़ों में यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट आई है जिसके कारण जो यहाँ पे तेल है, कोई भी पदार्थ ले लो आप, उसके रेट बढ़ चुके हैं। और इससे पहले यहाँ पे कोविड-19 महामारी और दुनिया के अधिकांश देशों के अंदर मूल्यवर्धी हिंसा और मैं आपको बता दूंगी गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रिकॉर्ड बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर यहाँ पे 2021 की 6% से गिरावट होकर 2022 में 3.2% हो गई है। 2023 में इसकी गिरावट के यहाँ पे कुछ और ज़्यादा आंकड़े देखें तो 2.7 बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ फेडरेशन ऑफ नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यहाँ पे इंडस्ट्रीज यानी कि FNCCI द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से ये पता चला कि देश के कई निजी क्षेत्र जो कि घरेलू उद्योग होते हैं या फिर छोटे उद्योग होते हैं, उसके अंदर आर्थिक संकट बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है उन्हें और उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है कि यहाँ पे नतीजन जो विनम्रता कहेंगी या फिर हम कहें कि विनिर्माण के उद्योग हैं, मुख्य रूप से लोहे के छड़ और सीमेंट सहित सामग्री निर्माण वाले जो उत्पादन करने वाले उद्योग हैं, उनकी कुल क्षमता जितनी भी, जैसे 100% किसी की कुल क्षमता है तो उसकी मात्र अब यहाँ पे मैं कहूँ कि 30% ही काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 70% की गिरावट देखने को मिली है। जहां पे रोजमर्रा की जरूरत की जैसी चीजें होती हैं उनकी खपत के अंदर 18% और बिजली के उपकरणों के लेन देन के अंदर 55% और ऑटोमोबाइल में 75%, रेस्टोरेंट कारोबार में 20% और रियल एस्टेट कारोबार के अंदर 48% की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ इसकी रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि 2022 के अप्रैल और नवंबर के दौरान बैंकों का कुल ऋण जो कि 60 अरब रुपए तक चला गया और वित्तीय 2021-22 में पहले 6 महीने के दौरान 450 अरब की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। निजी क्षेत्रों में यहाँ पे चेतावनी दी गई है और सरकार को भी ये चेताया गया है कि समय पर आवश्यक सुधारात्मक उपायों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हें लागू भी करना चाहिए। कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि विकास भी हो और इस तरह की गिरावट भी ना आए, यानी कि अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ जाएगी अगर हम अभी इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। अगर अभी हम कहीं न कहीं ये चीज सोच के नहीं चलते कि आगे आने वाली गिरावट कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकती है, कहीं न कहीं हमें बहुत बड़ा हम कहें कि जिस चीज के लिए हम जा ही नहीं रहे उस चीज की तरफ ले जा सकती है, उस वे में ले जा सकती है जिससे कि हम वापिस नहीं आ सकते आसानी से। तो इससे पहले ही हमें जो भी कंस्ट्रक्शन हम नए ला रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हम नए ला रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही कोई कड़ा फैसला लिया जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है
और इसके कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, आपके अंदाजे से क्या यहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन है, क्या आपके दिमाग के अंदर आइडियाज़ हैं, अपने आइडियाज़ जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।